देखिए बेटा, आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है आस्मोसिस। ठीक है, नया टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है आस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन मैंने पहले सीख लिया है जिसको मैंने जूम क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, और आज का जो नया टॉपिक है हम वो सीखेंगे आस्मोसिस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? आस्मोसिस। ठीक है, आस्मोसिस सीखेंगे। ठीक है बेटा, आस्मोसिस। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आस्मोसिस क्या है और इसको हमें डिफाइन कैसे करना है, इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन आपको कैसे करनी है, ये चीजें आपको सीखनी है। सबसे पहले डिफिनीशन से पहले हम ये जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आपको नेचर में जो एग्जाम्पल्स हैं आस्मोसिस के, वो सारे एग्जाम्पल के बारे में एक एक करके जान लेते हैं, फिर इसकी डिफिनीशन बताते हैं आपको। ठीक है बेटा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, जैसे रात में चने हम पानी में डालते हैं और सुबह उनको वाटर सोक्ड जो चने होते हैं हम लोग खाते हैं। ठीक है, रात भर में क्या होता है, बाहर का जो वाटर है वो चने के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बेटा लीजिए, जो रेजिन है, रेजिन जिसको किशमिश बोलते हैं। ठीक है, रेजिन को भी हम वाटर में डालते हैं और मॉर्निंग टाइम में हम क्या देखते हैं कि वो रेजिन अब ग्रेप जैसा शेप ले लिया है, अंगूर जैसा बन गया है। ठीक है बेटा, तो ये कैसे हुआ? इसके होने के पीछे रीजन क्या है? बाहर से जो वाटर है वो किशमिश के अंदर मूव कर गया। ठीक है, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आस्मोसिस के ही हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि दोनों केसेज में मूव किसने किया? वाटर ने मूव किया। किसने मूव किया बेटा? वाटर ने मूव किया। ठीक है, वाटर को हम दूसरे शब्दों में सॉल्वेंट बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट ने मूव किया, वाटर ने मूव किया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखा कि दोनों केसेज में वाटर ने मूव किया है, यानी कि सॉल्वेंट ने मूव किया है। ठीक है, तो जो ये आस्मोसिस की डिफिनीशन आपको याद करनी है, आस्मोसिस को आपको डिफाइन करना है, इसमें भी वाटर का मूवमेंट ही चलेगा। ठीक है, अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको? बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है बेटा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि बीच में क्या लगी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी बेटा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको हम बताते हैं, जैसे कि इधर वाटर है और इधर वाटर है। ठीक है बेटा, दोनों साइड में वाटर है, बट इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैंने ऊपर की ओर एरो लगाया, इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है। ठीक है, और इधर वाटर का कंसंट्रेशन कम है बेटा। ठीक है, तो जो वाटर है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता हुआ इधर की ओर मूव करेगा। ठीक है, इधर की ओर मूव करेगा बेटा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा है? इसमें आपने ये देखा है कि वाटर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया मूव कर जाता है बेटा। ठीक है, किसके थ्रू मूव कर जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर जाता है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर जाता है। ठीक, जैसे कि जो चाय छानने का जो छन्ना होता है बेटा, तो छन्ने में आप क्या देखते हो कि जो लिक्विड है वो छन्ने से होता हुआ दूसरे तरफ निकल जाता है, कप में जाके गिर जाता है, और जो चाय पत्ती वो रुक जाती है बेटा। ठीक है, तो चाय पत्ती छन्ने से होकर के दूसरे तरफ नहीं जा पाती है। ठीक है, जबकि लिक्विड चला गया। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे छन्ने जैसा लगा है, जिसके थ्रू वाटर इधर से इधर की ओर चला गया बेटा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आस्मोसिस बोलेंगे बेटा। ठीक है, क्या बोलेंगे? आस्मोसिस बोलेंगे। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो मैंने आपको डिफिनीशन लर्न कराई है बेटा, ठीक है। क्या मैंने लर्न कराया? डिफिनीशन लर्न कराया, ठीक है। क्या आपने लर्न किया है? डिफिनीशन लर्न किया बेटा, ठीक। तो अब ये हो गया ऑस्मोसिस, जिसकी डिफिनीशन आप याद जान गए, ठीक है। डिफिनीशन आप जान गए, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑब्लिक सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, ठीक है। इसको भी सुनिए। परमिएबिलिटी पहले जानिए बेटा क्या है। परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस थ्रू इट। जैसे कोई मेम्ब्रेन है, जैसे कोई मेम्ब्रेन है, वो केमिकल को अपने आर पार जाने का रास्ता देती है, जाने को अलाउ करती है, वो उसकी परमिएबिलिटी है। वो क्या है बेटा? परमिएबिलिटी है। जैसे चाय छानने वाला छन्ना है, वो किसको अलाउ करता है? लिक्विड, यानी कि लिक्विड को अलाउ करता है कि इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन चाय पत्ती को अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई मेम्ब्रेन अपने थ्रू केमिकल्स को एक तरफ से दूसरे तरफ या आयंस को एक तरफ से दूसरे तरफ अलाउ करती है, तो वो उसकी परमिएबिलिटी है, ठीक है बेटा। तो परमिएबिलिटी जान गए होंगे, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू अलाउ द आयंस और मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, ठीक है। अब सेमी परमिएबल का मतलब बेटा देखो क्या होता है। सेमी मीन्स हाफ, ठीक है। सेमी मीन्स क्या होता है बेटा? हाफ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेम्ब्रेन जो है कुछ, यानी कि हाफ चीजों को अपने थ्रू ट्रांसफर होने देगी और दूसरी चीजों को अपने थ्रू ट्रांसफर नहीं होने देगी बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टेड चीजों को अपने थ्रू ट्रांसफर होने देती है इधर से उधर, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेमी परमिएबल बोलेंगे, या तो सेलेक्टिवली परमिएबल बोलेंगे बेटा, ठीक। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यही होता है कि ये मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने थ्रू कुछ सिलेक्टेड केमिकल्स को मूव करने देती है और सभी चीजों को मूव करने नहीं देती है, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है बेटा। दूसरे तरीके से फिर से एक बार देखिए, ऑस्मोसिस की डिफिनीशन आपको बताते हैं। ऑस्मोसिस की डिफिनीशन फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इट इज ए प्रोसेस इन विच वाटर ऑब्लिक सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। ये डिफिनीशन हो गई ऑस्मोसिस की, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑस्मोसिस के बारे में लिख लीजिए। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए डिफिनीशन में लिख देता हूं। ऑस्मोसिस की डिफिनीशन देखिए क्या है। इट इज ए प्रोसेस in which water oblique solvent moves from its higher concentration area to lower concentration area through semi permeable membrane, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये ऑस्मोसिस की डिफिनीशन है। ये ऑस्मोसिस की डिफिनीशन है बेटा, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट और नीचे लिख देते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस कुछ और नहीं बेटा, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है। स्पेशल टाइप इसलिए लगा दिया गया कि इस डिफ्यूजन में आप देख रहे हैं कि वाटर यानी कि केवल सॉल्वेंट ही मूव कर रहा है और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव कर रहा है बेटा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई है तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख लीजिए बेटा, इसका एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट देखिए बेटा, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग कैसे देखेंगे ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, इसका एक्सपेरिमेंट, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो है एक यूट्यूब लेकर के हम आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान देना अच्छे से, एक्सपेरिमेंट अगर समझ में आए तो आप बताना मुझे। ठीक है, कमेंट दे करके बताना। ठीक है बेटा, देखिए मैंने एक यूट्यूब लिया है, मैंने एक यूट्यूब लिया है, ये यूट्यूब लिया है मैंने बेटा। ये मैंने बेटा यूट्यूब लिया है, ये क्या है बेटा, ट्यूब है, एक पाइप है समझ लीजिए, जो यू शेप में है बेटा। ठीक है, अभी तो इस यू ट्यूब में एक चैम्बर है, अंदर पूरा एक चैम्बर है बेटा। ठीक है, यू ट्यूब में एक चैम्बर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके मिड में इसके यहाँ पर मिड में यहाँ पर एक हम मेम्ब्रेन लगा देंगे, एक मिड में क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन लगा देंगे यहाँ पर पाइप के अंदर, जो इस एक चैम्बर को दो चैम्बर में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिड में मैंने मेम्ब्रेन लगा दिया, अब इस एक चैम्बर के दो चैम्बर हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया बेटा। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने यू ट्यूब लिया है बेटा, ध्यान देना अच्छे से, यू ट्यूब में दो चैम्बर हैं, दोनों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। किससे सेपरेटेड बेटा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है बेटा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है बेटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान देना, अगर समझ में आए तो बताना। देखिए हम दो केमिकल तैयार करेंगे, दो सोल्यूशन तैयार करेंगे। देखिए कौन कौन से सोल्यूशन तैयार करेंगे, एक हम सोल्यूशन तैयार करेंगे जिसको नाम देंगे ए, और दूसरा सोल्यूशन तैयार करेंगे जिसको नाम देंगे बी। ठीक है बेटा, ए में देखिए मैंने क्या क्या लिया है, ए में मैंने 100 ml वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है बेटा। ठीक, और प्लस ए में मैंने क्या लिया है, 30 ग्राम शुगर लिया बेटा, 30 ग्राम शुगर लिया बेटा। ठीक, बी में मैंने देखिए बेटा क्या लिया है, बी में मैंने 100 ml वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है। ठीक है बेटा, और प्लस इसमें 50 ग्राम शुगर लिया है, 50 ग्राम शुगर लिया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बेटा, एक मैंने सोल्यूशन ए बनाया और एक सोल्यूशन मैंने बी बनाया बेटा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से सुनना। मैंने दो सोल्यूशन रेडी किए हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम बी है। ठीक है, ए में मैंने 100 ml वाटर लिया है और प्लस 30 ग्राम शुगर लिया है। ठीक, बी में मैंने 100 ml वाटर लिया है और 50 ग्राम शुगर लिया है। ठीक बेटा, अब देखिए सोल्यूशन ए को मैंने इधर पोर कर दिया, इधर इस चैम्बर में डाल दिया, सोल्यूशन ए हमारा इधर पड़ा हुआ है, सोल्यूशन ए मेरा इधर पड़ा हुआ है, यहां तक मैंने सोल्यूशन ए भर दिया। ठीक, यहां तक। ठीक है बेटा, और सोल्यूशन बी मैंने इधर यहां तक भर दिया, इधर सोल्यूशन बी है। ये दोनों सोल्यूशन मैंने इस यू ट्यूब में भर दिए बेटा, ध्यान देना अच्छे से। अब सुनिए क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, इसमें एक तरफ का लेवल उठेगा ऊपर और एक तरफ का लेवल गिरेगा। ठीक है, फिर से दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, एक तरफ का जो वाटर का मतलब सोल्यूशन का जो लेवल है वो डाउन होगा, एक तरफ का अप होगा।
ठीक, एक तरफ का डाउन होगा, एक तरफ का अप होगा। अब किधर का डाउन होगा, किधर का अप होगा, ये तो आप लोग अपने माइंड में सोचिए, अपना ब्रेन लगाइए कि किधर का अप होने वाला है, किधर का बढ़ने वाला है, किधर का घटने वाला है, ये आप सोचिए। और ऐसा क्यों होगा ये भी सोचिए बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक, अब सोचिए, मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। जो सोल्यूशन ए है बेटा, इसमें 100 ml वाटर है, सोल्यूशन बी में भी 100 ml वाटर है, लेकिन सोल्यूशन ए में 30 ग्राम ही शुगर है, 30 ग्राम ही शुगर है। यानी कि फ्री वाटर जो है इसमें ज्यादा होगा। सोल्यूशन ए में फ्री वाटर ज्यादा होगा और सोल्यूशन बी में फ्री वाटर कम होगा बेटा, क्योंकि इसमें 50 ग्राम मैंने शुगर घोल रखी है। ठीक, दूसरे शब्दों में आप देख लीजिए, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि 50 ग्राम शुगर 50 ml वाटर से जो है सैचुरेट हो गई। यहाँ पर 30 ग्राम शुगर 30 ml वाटर से सैचुरेट हो गई, तो इसमें 70 ml वाटर फ्री है, इसमें 50 ml वाटर फ्री। तो किसमें वाटर ज्यादा फ्री है, इसमें। ठीक, तो हायर कंसंट्रेशन वाटर का किधर है, इधर, और इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है बेटा। ठीक, तो हायर टू लो वाटर इधर से होकर के इधर मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इधर का लेवल अप होगा और इधर का लेवल डाउन होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा है, इस यू ट्यूब के थ्रू मैंने आपको ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ठीक है, जिसमें आपने देखा किस तरीके से वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर जाता है। ठीक है, किसके थ्रू जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, और इधर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और इधर का लेवल घट जाता है बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, जिसको क्लियर नहीं हुआ है मुझे फोन कर लेंगे पर्सनली, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एक टॉपिक था ऑस्मोसिस, जो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको और भी हैं जो करके आपको दिखाने हैं। ठीक है बेटा, और ये ऑस्मोसिस हो गया। ठीक, इसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, टोनिसिटी क्या है। ऑल दीज पॉइंट्स विल बी क्लियर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, ये पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे। थैंक यू बेटा।